आज केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सबस्टेंस एंड मिक्सचर। आज हम ये भी जानेंगे कि सबस्टेंस क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है। सबस्टेंस जो कि हमारे पास, अगर हम प्योर सबस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास एक सिंगल टाइप्स ऑफ मैटर से मिलकर बने हैं, जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो वो हमारे पास मेडअप होते हैं सेवरल सबस्टेंस और मैटर से। सबस्टेंस एंड मिक्सचर के दरमियान में दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि सबस्टेंस जो कि हमारे पास होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, जबकि हमारे पास मिक्सचर जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। तीसरा फ़र्क यह है कि सबस्टेंस जो हैं उनके दरमियान में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट होते हैं। इट्स मीन कि वो चेंज नहीं होते। अगर हमारे पास एक एलिमेंट्स है और दूसरा एलिमेंट, ये दोनों केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक सबस्टेंस बनाते हैं, तो इनके दरमियान में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कंपोनेंट के होते हैं वो हमारे पास फिजिकल हो या केमिकल वो चेंज नहीं होते अगर वो सबस्टेंस के अंदर हैं। लेकिन अगर यही सबस्टेंस जो कि एक से ज़्यादा मिलकर हमारे पास एक मिक्सचर बनाते हैं तो उधर उनका प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, दोनों चेंज होते हैं। कि सबस्टेंस जो कि हमारे पास हैं उनके अंदर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि हमारे पास मिक्सचर के अंदर उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर जो कि हमारे पास वेरिएबल होते हैं और चेंज होते हैं। एक और फ़र्क यह है कि सबस्टेंस जो कि हमारे पास उनको हम कैटेगराइज करते हैं या तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, जबकि हमारे पास मिक्सचर को हम कैटेगराइज करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ मिक्सचर हो, जबकि हमारे पास दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जो कि वो एक से ज़्यादा लेयर बनाते हो, उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो। जबकि होमोजेनाइज मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिनके अंदर जितने भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते, तो उनको हम होमोजेनाइज मिक्सचर कहते हैं। सबस्टेंस की बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास प्योर वाटर जो कि एक एग्जांपल है सबस्टेंस की, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि साल्ट को कहते हैं। NaCl हमारे पास एक सबस्टेंस है, जबकि HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे पास एक सबस्टेंस है। मिक्सचर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास वाटर और NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर वाटर के अंदर हम NaCl ऐड करें तो एक हमारे पास सोल्यूशन मिक्सचर बन जाएगा, और ये मिक्सचर को हम कहते हैं सलाइन वाटर की मिक्सचर, जो कि हमारे पास वाटर जो है वो प्योर वाटर सबस्टेंस हो गया। अगर प्योर वाटर के अंदर हम लोगों ने ऐड कर लिया सोडियम क्लोराइड तो हमारे पास सलाइन वाटर की एक मिक्सचर बन जाएगा। इसके अलावा टी जो कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर वाटर भी है, इसके अलावा शुगर भी है एंड पत्ती भी है। इसके अलावा ब्लड जो कि हमारे पास मिक्सचर की एक टाइप्स है या मिक्सचर की एक एग्जांपल है, उसके अंदर वाटर भी है। वाटर के अलावा हमारे पास उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, गैस भी होते हैं, इसके अलावा सॉलिड मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। ये हमारे पास थे सबस्टेंस और मिक्सचर के दरमियान में फ़र्क। थैंक यू। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इनके डिफरेंसेस के अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट हम हर उस सबस्टेंस को और उस कंपाउंड को कहते हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड और सबस्टेंस को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इज अ सबस्टेंस इन व्हिच डिफरेंट कंपाउंड कैन बी डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम हर उस सबस्टेंस को और उस कंपाउंड को कहते हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास सोल्यूट है। सोल्यूट हम हर उस सबस्टेंस को कहते हैं जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो और वो बनाए एक सॉल्यूशन तो उसको हम सोल्यूट कहते हैं। यानी कि सोल्यूट हमारे पास सोल्यूट एज अ सबस्टेंस दैट कैन बी डिसॉल्व
इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोलूट। सोलूट हम और उस सब्सटेंस को और उस कंपाउंड को कहते हैं जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होके हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम सोलूट कहते हैं। सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन दोनों हमारे पास कंपोनेंट होते हैं किसी भी सोल्यूशन के, यानी कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कंपोज अप होता है सॉल्वेंट और सोल्यूशन सोलूट के। सोलूट जो है हमारे पास हर वो चीज जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो रहा हो तो उसको हम सोलूट कहते हैं, जबकि हर वो चीज जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसोल्व कर रहा हो तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सोलूट हमारे पास सोलूट जो है वो हमारे पास ऑलवेज अ लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि सोलूट जो है वो हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि सोलूट जो है वो हमारे पास तीनों फॉर्म मेटल के तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एज अ लिक्विड, एज अ गैस एंड एज अ सॉलिड। तीसरा फर्क यह है कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो या मोल्टिंग पॉइंट हो, ये हमारे पास सोलूट के मुकाबले में थोड़े से लोअर होते हैं, कम होते हैं। यानी कि सॉल्वेंट की मोल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट जो सोलूट के मुकाबले में हो कम होते हैं, लोअर होते हैं, जबकि हमारे पास सोलूट का मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा हायर होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। चौथा फर्क यह है कि सोलूट हमारे पास हमेशा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो हाई क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। यानी कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, लार्जर होता है, जबकि सोलूट जो है वो हमेशा कोई भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर हमारे पास जो सोलूट है वो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है, लार्जर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। आज हम ये पढ़ेंगे कि मोलरिटी क्या है और नॉर्मलिटीज़ क्या है। इसके अलावा मोलरिटीज़ और नॉर्मलिटीज़ के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी जो है वो जितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस हैं वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हो तो उसको हम मोलरिटीज़ कहते हैं, और मोलरिटीज़ को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नॉर्मलिटीज़ जो है, नॉर्मलिटीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन इज द ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ सोल्यूट हो और वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो तो उसको हम नॉर्मलिटीज कहते हैं। नॉर्मलिटीज को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इस जो है वो हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जबकि नॉर्मलिटीज का हमारे पास फार्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। फार्मूला जो कि नॉर्मलिटीज का है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमारे पास नॉर्मलिटीज का फार्मूला। मोलरिटी का जो फार्मूला है वो मोल पर लीटर है, जबकि नॉर्मलिटी का जो फार्मूला है वो इक्वलेंट पर लीटर है। तीसरा फर्क यह है कि मोलरिटी जो है वो मोल ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी और नॉर्मलिटीज के दरमियान में चौथा फर्क यह है कि मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मोलरिटीज जो है किसी भी सोल्यूशन के मोलरिटीज जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि नॉर्मलिटीज जो है, नॉर्मलिटीज किसी भी सोल्यूशन के वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सोल्यूट के, जो कि सोल्यूट किस तरह के रिएक्शन शो कर रहे हैं उस पर नॉर्मलिटीज जो है किसी भी सोल्यूशन का डिपेंड करता है, जबकि मोलरिटीज जो कि मोलरिटीज डिपेंड नहीं करता किसी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। पांचवा फर्क यह है कि मोलरिटीज जो है किसी भी सोल्यूशन के वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी सोल्यूशन के वॉल्यूम के ऊपर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। यानी कि मोलरिटीज जो है किसी भी सोल्यूशन के वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर, जबकि नॉर्मलिटीज ऑफ किसी भी सोल्यूशन के, नॉर्मलिटीज ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ सोल्यूट, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन के जो नॉर्मलिटीज है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर, सोल्यूट कितने रिएक्टिव हैं उनके ऊपर
नॉर्मलिटीज जो है वो डिपेंड करता है, जबकि मोलरिटी जो है वो डिपेंड कर रहा था हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर एंड टाइप्स नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। आज हम पढ़ेंगे कि मोलरिटी और मोलालिटी के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आज हम मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी जो है वो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जबकि मोलालिटी जो है वो हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solution is called molality। दूसरा फर्क यह है कि मोलारिटी जो है उसका यूनिट जो है वो हमारे पास मोल पर लीटर है, जबकि मोलालिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास मोल पर केजी किलोग्राम है। तीसरा फर्क यह है कि मोलारिटी का जो फार्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोलारिटी का फार्मूला है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। जबकि हमारे पास मोलालिटी का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलारिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोलारिटी का फार्मूला है। इसके अलावा मोलारिटी जो है उसको हम मेजर करते हैं बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी को जो हम मेजर करते हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जबकि हम मोलालिटी को मेजर करते हैं बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट से। मोलारिटी को हम मेजर करते हैं बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट से। मोलारिटी को जो है वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, जबकि मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल एम से। ये हमारे पास थे डिफरेंसेस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी।